लव मैरिज या अरेंज मैरिज, क्या है सही? ऐसी कौन सी मैरिज है जिसमें आप रहेंगे हमेशा खुशहाल और आपकी ज़िंदगी रहेगी खुशियों भरी? तो चलिए जानते हैं आज इसी बारे में। नमस्कार, मैं हूं शिप्रा। स्वागत है आपका सीकिंग हैप्पीनेस में, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप, सोशल इश्यूज़ और पेरेंटिंग के बारे में। आपका कोई भी अगर मुद्दा है, सवाल है, कोई भी परेशानी है जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल पर आकर के बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। यदि आपको आपकी परेशानी का सोल्यूशन मिलता है तो मुझे बेहद खुशी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अन्यथा आप कमेंट करके मुझसे अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, मैं उसको रिस्पॉन्ड ज़रूर से करूँगी। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और बात कर लेते हैं कि ज़िंदगी अच्छे से जीने के लिए, खुशहाल रहने के लिए क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा, अरेंज मैरिज या लव मैरिज। ये वीडियो होने वाला है यूथ के लिए बेसिकली, और आपके पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं आज की तारीख में, अगर बोले या पहले से भी ऐसे बिलीव्स रहे हैं कि एक तरीके की मैरिज को जो है हमारे घर के बड़े एल्डर्स जो होते हैं वो अच्छा मानते हैं अरेंज मैरिज को, और लव मैरिज को कहीं ना कहीं वो एक तरीके से बैकआउट ही करते आ रहे हैं। बट अब बिल्कुल से सिचुएशन चेंज हो चुकी है, सोसाइटी चेंज हो चुकी है, सिनेरियो चेंज हो चुका है, तो डेफिनेटली हमें उसके साथ बदलना भी पड़ेगा यदि हमें खुशहाल रहना है तो। मेरे हिसाब से जो अगर मेरा व्यू देखी जाए या मेरे एक्सपीरियंस की बात की जाए, तो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, खुशहाल ज़िंदगी तभी रहेगी जब आप दोनों पार्टनर्स मिल करके उसमें कोशिश करें, अपने अपने जो है प्रयास करें उस रिश्ते को सफल बनाने की। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, एडजस्ट दोनों को ही करना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस दोनों को ही करने पड़ते हैं, साथ में मिल करके दोनों को ही रहना पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इतना आ जाता है कि लव मैरिज में आप पहले से एक अपने दूसरे को अपने जान रहे होते हैं, अपने पार्टनर्स को पहले से जान रहे होते हैं, कुछ साल पहले से उसकी पसंद नापसंद के बारे में जान रहे होते हैं, और उसके बाद में आप डिसाइड करते हैं अपनी लाइफ साथ बिताने का। जबकि अरेंज मैरिज में शादी के बाद पहले दिन से ही जो है दोनों ही पार्टनर्स अपने अपने पार्टनर को जानने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, साथ ही साथ अपनी लाइफ में भी, न्यू लाइफ में जिसमें उन्होंने अभी अभी कदम रखा है उसमें भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो रही बात सक्सेसफुल कौन सी मैरिज होती है, तो मेरे हिसाब से तो चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, यदि आपका पार्टनर एडजस्ट करने के लिए तैयार है, आप उसके लिए एडजस्ट करने को तैयार हैं, दोनों में अच्छे से प्यार है, दोनों एक दूसरे की फैमिली के साथ में अच्छी तरीके से मिलजुल के रह सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स को और फैमिली मेम्बर्स को अच्छे से वैल्यू करते हैं, एक दूसरे को वैल्यू करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी जो है खुशहाल रहेगी ही रहेगी, खुशियाँ आएंगी ही उसमें। रही बात नोकझोंक की, तो थोड़ी बहुत लड़ाई तो होती ही है, मतभेद तो हर जगह होता ही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी दो लोग एक जैसा ही सोचें या एक जैसी ही राय रखें। यहाँ पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आप में से बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे मेरी राय से अलग राय रखते होंगे, आपके जो है विचार मेरे से विचार से अलग होंगे, ज़रूर से यहाँ पर भी मतभेद होगा। लेकिन बात ये नहीं है कि मतभेद है या नहीं है, बात ये है कि आप उस चीज़ को सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं। विचारों में मतभेद का होना आम बात है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। दो व्यक्तियों के विचार एक तरीके से नहीं हो सकते हैं। किसी भी परिस्थिति को देखने का नज़रिया हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है, लेकिन ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि उस नज़रिए को जब आप दूसरे के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं या अपनी बात को अगर कह रहे हैं, रख रहे हैं, तो किस तरीके से रख रहे हैं, या दूसरे की बात अगर आप सुन रहे हैं तो उसको एकदम से इंटरप्रेट करने की जगह, कोई भी परसेप्शन निकाल लेने की जगह उसकी बात को सुनिए, समझिए, एंड उसके बाद में देखिए कि क्या चीज़ बेस्ट रहने वाली है करंट सिचुएशन के हिसाब से, जिस परिस्थिति के बारे में आप लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से, और उसी का डिसीजन फाइनल करिए। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर कोई बात बोली है तो मेरा पार्टनर उस बात को बिल्कुल मान ले जस्ट बिकॉज कि मैंने ये बात बोली है। नहीं, ईगो बिल्कुल भी नहीं लाना है। खुश रहना है तो डेफिनेटली आप दोनों को ही साथ में बैठ करके अपने अपने विचारों को रखना चाहिए है। बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए, उसको फाइंड आउट करिए एंड उसी को ही अप्लाई करिए अपनी लाइफ में। ये तो थे मेरे विचार इस बारे में। तो क्या कहना है आपका, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। होपफुली पेरेंट्स और यूथ दोनों को ही हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, क्योंकि मैरिज चाहे कैसी भी हो, आपका बच्चा लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे, मेन मोटिव पेरेंट्स का भी यही होता है कि बच्चा खुश रहे, और जो भी बहू घर में आ रही है या दामाद है जहाँ पर लड़की आप ब्याह करके भेज रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो मेन मोटिव होता है कि बच्चे खुश रहें, खुशहाल रहें, संतुष्ट रहें और अपनी लाइफ में अच्छे से जिएँ।
तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको फ़ोर्स करके अरेंज मैरिज की तरफ धक्का दे दें, या फिर बच्चों को बिल्कुल ही छोड़ दें कि नहीं, जाके अपने आप से ही तुम देख लो या अपने आप ही शादी कर लो, हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, तुमने लव मैरिज करी है तो हमसे कुछ लेना देना नहीं है, तुम चले जाओ घर से। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए है। पेरेंट्स को हमेशा सपोर्ट में खड़े रहना चाहिए है, और बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए है कि पेरेंट्स को साथ लेकर ही हमेशा चलना चाहिए है। लव मैरिज कर रहे हैं दैट डजेंट मीन कि आप घर से भाग जाएं और अपने पेरेंट्स को इस बारे में ना बताएं। पेरेंट्स की सहमति लेना, उनको इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ के हर एक पार्ट पे, हर एक मोमेंट पे। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे विचारों से यदि आप सहमत हैं या असहमत हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम है तो भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर से करूँगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।